साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया कल के डेट में हमने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया था कि अगर आपने पीजी किया है, बीएड किया है और आप सोचते हैं कि सिर्फ आप शिक्षक ही बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास इस समय बहुत ही शानदार अवसर है शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का। जी हाँ, इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग में बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली अधिकारी बन सकते हैं। जिले स्तर के और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदों को आप सुशोभित कर सकते हैं। अब उसमें कौन कौन से पद हैं यहाँ पर आप देखिए, ये सारे पद अवेलेबल हैं। हालांकि मैंने कल के वीडियो में बहुत सारे डाउट्स को आपको क्लियर करने का प्रयास किया था, लेकिन इस वीडियो के बाद आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत सारे डाउट्स थे। तो आज के इस वीडियो में हम उन डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जैसे आपके डाउट्स थे एज को लेकर के, आपके डाउट थे एलिजिबिलिटी को लेकर के, आपके डाउट थे फॉर्म को भरने को लेकर के कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके साथ साथ एग्जाम की एग्जाम की डेट कब है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, और साथ ही साथ अगर आप बेसिक में शिक्षक हैं यानी प्राइमरी में शिक्षक हैं तो क्या आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या जो है इसके साथ साथ जो है अगर आप किस पीजी किए हैं तो कितना परसेंट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा, क्या ये भी कुछ मायने रखता है, सिलेक्शन का जो है स्टेप क्या है, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्या क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए, जी हाँ, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या अपीयरिंग वाले एलिजिबल हैं, उसके साथ साथ क्या अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा या एक ही से आप सारे पदों पर फॉर्म भर सकते हैं, स्टडी का आपका क्या प्लान होगा, कौन कौन सी बेस्ट किताबें हो सकती हैं, कौन सी कोचिंग हो सकता है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और इस एग्जाम की डेट जो है उस एग्जाम की डेट तक अपनी तैयारी को कैसे करना है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम आपके कुछ बेसिक सवालों का जवाब दे लें। आप इस वैकेंसी में फॉर्म 27 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके एज को लेकर के आपके डाउट है। 40 साल आपकी एज है होनी चाहिए भैया। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आपको 5 साल का छूट मिलता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर ये बेसिक कुछ आंसर हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको ये फॉर्म भरना क्यों चाहिए। मैंने आपको कल के डेट में एक यहाँ पर कट ऑफ से दिखाया हुआ था। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज तो भैया ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है प्रीलिम्स का। जी हाँ, प्रारंभिक जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें हमने जो हमारे पास प्राप्त है उसमें हमने देखा था एग्जीक्यूटिव ग्रुप, जो अधिकारी का ग्रुप है, एसडीएम और ये सब जो होते हैं पोस्ट, उनके लिए जहां पर कट ऑफ 115 थी, वहां आपके लिए यानी प्रधानाचार्य ग्रुप के लिए आपकी कट ऑफ कितनी थी, 80 थी। तो अगर आप चाहते हो, आपके अंदर महत्वाकांक्षा है अधिकारी बनने का, तो आपको निश्चित तौर पर ट्राई करना चाहिए। अब कैसे करेंगे उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। मतलब कहने का यह है कि कट ऑफ यहाँ पर काफी कम गई थी। अब देखो हम बात करते हैं इस पे आपके अगले सवाल पर। जी हाँ, एलिजिबिलिटी पर। एलिजिबिलिटी भैया सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि ये पोस्ट है भैया जीआईसी के प्रिंसिपल की। जी हाँ, जीआईसी का प्रिंसिपल ये है आपका सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या समकक्ष या वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा जो है प्रशिक्षक। ये तीनों पोस्ट हैं। तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों पोस्ट हैं पीईएस की। किसकी? पीईएस यानी प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विस की। और ये तीनों एक दूसरे के पोस्ट में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। कोई प्रधानाचार्य यहाँ पर आपका जो है बीएसए बन जाता है, कोई बीएसए जो है वरिष्ठ प्रवक्ता बन जाता है, कोई वरिष्ठ प्रवक्ता जीआईसी का प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे घूम करके होती रहती, ये सेम ही कैडर है, ठीक है। मैं चूंकि ट्रांसफर होता रहता, मैं देखता रहता हूं। अब आप यहां पर डायरेक्टली जो प्रधानाचार्य का पद है, इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो भैया आपके पास पीजी है होना चाहिए, किसी भी विषय से, किसी भी परसेंटेज पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, बस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग वाले नहीं एलिजिबल हैं, ठीक है। पीजी होनी चाहिए, साथ में बीएड अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। पीजी बीएड दोनों अनिवार्य, और उसके साथ साथ 3 साल आपका शिक्षण अनुभव होना चाहिए, और वो भी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर का। बेसिक यानी कक्षा 8 तक के टीचर्स एलिजिबल नहीं है इस पद के लिए। और दूसरी चीज है कि 3 साल ये प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में हैं तो भैया ये ट्रेजरी में देखो मांग रहा है कि ट्रेजरी में आपका वेतन आहरण होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेजरी का मतलब राजकोष से, जब आप गवर्नमेंट टीचर होंगे तभी तो आपका वेतन आएगा। जैसे हम लोग जिस पद पर हैं, हम लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। अब इसमें जो है यहाँ पर देखो
देखो अगला पोस्ट है आपका सह जिला विद्यालय निरीक्षक का या बीएसए का है, इसमें सिर्फ आपका पीजी होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ पीजी होना चाहिए। बीएड अगर आपके पास है तो अधिमान्य अर्हता के रूप में आपको वरीयता मिल जाएगी, बस। ठीक है, अब वरिष्ठ प्रवक्ता की हम बात करें डाइट के, तो इसमें पीजी और बीएड दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं। तो जो बेसिक वाले हमारे भाई हैं वो इन दोनों पदों पर, अगर वो बीएड है और पीजी कर रखे हैं तो इन दोनों पदों पर वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त जो सामान्य जो पीजी किया है, जो टीचर नहीं है या जो बीएड किया है, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। पीजी जो सिर्फ किया है उसके लिए क्या है, उसके लिए वो बीएसए बन सकता है। जो पीजी बीएड दोनों है वो वरिष्ठ प्रवक्ता बन सकता है डाइट में। ठीक है, अब इतना ये डाउट हमें लगता है आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम बात करेंगे कि भैया यहाँ पर जो सिलेक्शन स्टेप है उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन स्टेप की जब बात आती है तो देखो एक चीज़ और बता दूं चलते चलते, उत्तर प्रदेश राज्य के अगर आप मूल निवासी नहीं है तो ना तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ना ही आपको आयु में छूट मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखें। सिलेक्शन का जो स्टेप होता है भैया 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का मेरिट मैंने अभी आपको बताया, कम गई थी। ठीक है, जिसमें 2 जो है परीक्षा होती है, 2 पेपर होता है, एक ही दिन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था 9:30 से 11:30 और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। एक पहला पेपर जो होगा वो 200 मतलब दोनों पेपर 200 अंकों के होंगे, लेकिन जो पहला पेपर होगा 150 क्वेश्चन होगा और जो दूसरा पेपर होता है वो 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन होता है। दूसरा वाला सिर्फ 33%, यानी दूसरा वाला जो होता है उसमें न्यूनतम 33% लाना मार्क्स अनिवार्य है, वो काउंट नहीं होता है। और ये 33 नंबर लाएंगे तभी आपका फर्स्ट पेपर काउंट जांचा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक परीक्षा है ये आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम बता दें आपको, उसके बाद आपका होगा मेंस। जी हाँ, मेंस होगा और फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, अपेक्षाकृत जब आप मेंस में जाते हैं तो जो आपके कट ऑफ्स होते हैं वो काफ़ी कम जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। भाई अधिकारी की पोस्ट है, ऐसे ही नहीं है कि आपको डायरेक्टली किसी मतलब बहुत सहज तरीके से मिल जाएगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि भैया आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। देखो पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल पढ़ना पड़ेगा, राजनीति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जो है अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी का डिटेल चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यूपी स्पेशल आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब दूसरा हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो सीसेट वाला पेपर होगा जो क्वालिफाइंग है उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, आपका जो है ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया और ये सारी चीज़ें, गणित हो गई हाई स्कूल स्तर की, जो है अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, और ये सब सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो ये क्वालिफाइंग होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। जी हाँ, अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि नहीं भैया हमको इस पद को प्राप्त करना है तो इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे उस पर हम बात करते हैं। देखो भाई, आप सब जानते हैं, बहुत बार आपने सुना भी होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीसीएस आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी क्योंकि 6 दिसंबर को आपका पेपर है, तो 6 दिसंबर का अगर आपका प्लान बन जाता है, अभी आप प्लान बनाते हैं जो है एग्ज़ाम के लिए, तो आपके पास एक बहुत ही शानदार अवसर है। ठीक है, कि आपके पास लगभग 140 दिन से अधिक है। आप पूरा प्रॉपर प्लान बनाइए। प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में आपके पास जो है यूथ कंपटीशन की किताबें हैं, घटना चक्र की किताबें हैं, या फिर जो मैं आपको जो है रेगुलर बेसिस पर अध्ययन कराता हूं, जो उनको आप कर सकते हैं। के अतिरिक्त आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पिछले 2025 से लेकर के 2026 में दिसंबर में आपका पेपर होगा, तो कम से कम अक्टूबर 2026 तक का जो है करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। या फिर आप अगर कोई किताब लेना चाहते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, तो आप जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है
कुछ किताबें हैं, अलग अलग कोचिंग से नोट्स भी होते हैं। हम स्वयं आपके लिए, क्योंकि हमको भी इस एग्जाम में अपीयर होना है, तो मैं अपने साथ में आपको भी लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए भी हम जानते हैं कि शाम को 7 बजे जनरल स्टडीज की क्लासेस, मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस, ये चीजें आपके लिए बेहतर एक चांस बन सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, इस समय यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर एक बहुत ही शानदार ऑफर है। आप सब टेक्स्ट बुक को जानते हैं। टेक्स्ट बुक एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें इस समय चल रहा है कामयाबी एक्सप्रेस सेल। जी हाँ, ये जो है ऑफर 13 से 15 जुलाई के मध्य चलेगा और इसमें छूट चल रही है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो में, जो कि आपको 439 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। उसमें अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे GIC12 तो आपको जो है एक्स्ट्रा 12% की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो इसका टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा देना, मैंने इस ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के डाउनलोड करके इस ऑफर का भी लाभ ले सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपके PCS की प्रिपरेशन है उसको दिशा देना चाहते हैं तो मैं जो आपके लिए लगातार जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका अपना ऐप है प्रमोद पाल GIC टीचर नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ साथ जो है प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड करके उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 199 हमने फीस रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको ले लीजिए। इसके अतिरिक्त आपके कुछ सवाल थे कि भैया TGT PGT की वैकेंसी आ रही है, क्या हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो यार, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है कि हमको अधिकारी बनना है तब तो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अपने एक विषय का जो है अच्छे से पकड़ बनानी है, एक विषय की तैयारी करनी है, हमारे पास भाई देखो, हम अपनी ताकत को हम स्वयं जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बेहतर ये समझिए कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, ठीक है। क्या आप ये सब कुछ कर पाएंगे? अगर कर सकते हैं तो ट्राई करिए, अन्यथा नहीं करिए। मैं तो ये कहूँगा कि फॉर्म आप जरूर डालिए। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो तो भाई आपके हर एग्जाम में GS आ रहा है, तो अगर आप इस एग्जाम में भी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं GS को लेकर के आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन होगी। हो सकता है कि चीज़ें आपको अच्छी लगे तो आप इस एग्जाम में भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेन फोकस सिर्फ शिक्षक बनना है तो आप उस पर भी फोकस्ड रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहें। और इसके साथ साथ अब आगे हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जी हाँ, फॉर्म कैसे फिलअप करना है और क्या अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है कि एक ही फॉर्म में आपका काम हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर आइए, हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट। यहाँ पर आप सबसे पहले तो हम आपको लेके चलेंगे होम पेज पर। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका होम पेज खुल गया है, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर आइएगा। आप ये देखिए एडवर्टाइज, सबसे पहले तो आपको भैया OTR करना पड़ेगा। OTR यहाँ पर आप जनरेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा ये नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट पर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन खुल गया। आप यहाँ से एडवर्टाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको मैं आपको देख करके बता रहा था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद फिर आप जो OTR जो जनरेट किए होंगे उसको आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर देंगे तो आपका OTR आ जाएगा। अब इसको ऑथेंटिकेट विद OTR करके यहाँ पर यस कर दीजिएगा और उसके बाद गो कर दीजिएगा। आपको OTR डालने का मतलब ऑप्शन आ जाएगा, ओपन कर दीजिएगा, आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आप आराम से भर लीजिएगा, मिनटों का काम है, कोई दिक्कत नहीं। फीस पेमेंट करके आप इसको कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी, ठीक है। अब जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों का डाउट जो है क्लियर कर दिया है। अब आपके कोई भी डाउट्स शायद नहीं है, अगर होंगे तो आप मुझे व्यक्तिगत हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। और हाँ, अपनी पढ़ाई को नई दिशा दीजिए। उसके लिए आप जनरल स्टडीज़ की क्लासेस को रेगुलर देखिए, अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।